जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु घनत्व। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं धातु कर्म का सिद्धांत। हम लोग धातु निष्कर्षण की विधि की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो धातु कर्म का सिद्धांत क्या होता है, इसमें कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं, इन सब के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक हम लोग धातु निष्कर्षण के बारे में ज्यादा अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो धातु कर्म, मेटलर्जी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। अयस्क है, अयस्क से धातु निकालने का जो प्रक्रिया है निष्कर्षण, और निष्कर्षण का उसको शोधन। शोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि धातु एकदम पूरा उसमें जो अवांछनीय पदार्थ ये सारी चीज खत्म हो जाए और प्योर रूप में वो धातु हमारे पास आ जाए। तो ये सारी प्रक्रिया को मिली जुली रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं या मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पद कौन कौन से पद इसमें प्रयुक्त होते हैं? इसमें गैंग होता है। ठीक है, पृथ्वी की परत से प्राप्त अवांछनीय पदार्थ। जब हम लोग अयस्क निकालते हैं तो अयस्क में धातु के साथ साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ होते हैं। अवांछनीय पदार्थ उसको कहते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है फिर भी वो पदार्थ है, जैसे बालू है, कंकड़ है, मिट्टी के टुकड़े हैं, ये सारी चीजें आ जाती है उसके साथ। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड है अयस्क का सांद्रण। अयस्क में विद्यमान अपद्रव्य को दूर करना। सांद्रण मतलब उसको साफ करना, फ्रेश करना, जो भी उसमें अपद्रव्य है ये सारी चीजों को छांट करके उसको अलग कर देना, इसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्कों से अशुद्धि को दूर कर दिया गया। देखिए थर्ड नंबर है निस्तापन। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तन करना। देखिए दो प्रक्रिया होता है, एक निस्तापन होता है, एक भर्जन होता है। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट प्रक्रिया, इसको ध्यान रखिए। देखिए दोनों ही प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? धातुओं को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। निस्तापन में क्या करते हैं? उच्च ताप पे करते हैं, लेकिन वायु की या तो अनुपस्थिति होगी या अपर्याप्त आपूर्ति होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो वायु की अनुपस्थिति होगी या अपर्याप्त आपूर्ति होगी, और उसमें जब हम धातुओं को ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं अयस्कों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। ठीक है, सेम काम जब अयस्क को हम लोग वायु की पर्याप्त आपूर्ति में बहुत तेजी से गर्म करते हैं, ठीक है, और इससे जब हम ऑक्साइड में परिवर्तित कराते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। तो निस्तापन भर्जन दोनों प्रक्रिया सेम है। दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? वायु जो भी अयस्क है उसको उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करा रहे हैं। एक में वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में करा रहे हैं और एक में भरपूर आपूर्ति देकर करा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गालक, फ्लक्स इसको बोलते हैं। निस्तापित या भरित अयस्क को कोक के साथ मिलाकर गर्म किया जाने वाला पदार्थ। जब निस्तापन भर्जन हो जाता है तो कोक के साथ में और भी कुछ पदार्थ वगैरह मिला करके, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, गालक बोलते हैं इसको। धातु स्लैग, द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्य के साथ संयोग करके द्रवणशील पदार्थों में परिवर्तित पदार्थ। ठीक है, धातु मॉल सिंपली क्या समझिएगा कि जब धातु को हम लोग जब ये सब परिवर्तित करके गालक वगैरह बना देते हैं तो उसमें कुछ ऊपर स्लैग के रूप में कुछ, यानी कि कुछ ऐसी चीजें बढ़ जाती है जिसका हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु मल। ठीक है, धातु का मल जो होता है ये सारी चीजें क्या ऊपर बैठ जाता है, उसको छाट करके अलग किया जा सकता है, दैट इज स्लैग, धातु मल इसको कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप इसमें हम लोग जो टर्म यूज करते हैं इसको बोलते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग बोलते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। धातु का ऑक्साइड है उसको कोयला के साथ गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो क्या होगा? धातु में परिवर्तित करेंगे, उसका ऑक्साइड खत्म हो जाएगा, कोयला का जो कार्बन है उसके साथ मिक्स करेगा, रिएक्शन करेगा और फिर उसको वो क्या करेगा? उसको धातु बना देगा। ठीक है, ये प्रक्रिया प्रगलन होती है। अब जब हम लोग धातु कर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे तो सारी प्रक्रिया को यूज करके हम लोग किसी धातु का क्या निष्कर्षण करेंगे, शोधन करेंगे, उसमें ये सारे टर्म्स आपको यूज होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्या आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।